उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने धार्मिक नगरी वृंदावन में 337 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार की दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से वृंदावन पहुंचे। डिप्टी सीएम के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी वृंदावन आए। पवन हंस हेलीपैड पर भाजपा के विधायक, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने दोनों मंत्रियों का पटका और बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। पवन हंस हेलीपैड से डिप्टी सीएम का काफिला वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटेटर सेंटर पहुंचा, जहां उन्होंने मथुरा जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए 336.88 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान गोवर्धन के विधायक कारिंदा सिंह, बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश और मथुरा के मेयर मुकेश आर बंधु समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का स्वागत करते हुए दुपट्टा, पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं ब्रज के लिए शीघ्र ही अन्य योजनाओं के द्वारा करीब 300 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ करने का भी ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा। 2017 से पहले और 2017 के बाद, 2014 से पहले और 2014 के बाद अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपको जमीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। तो यह परिवर्तन आप सबके आशीर्वाद के कारण हुआ। इसी के वजह से आज मैं आप सबको जो यहाँ पर कुल परियोजनाएं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर चुका हूं, लगभग 282 करोड़ वाली। उसके अलावा कि हम लोग 622 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इसके पहले जब 2017 से लेकर के जब से उत्तर प्रदेश में आपने भाजपा का कमल खिलाया, लक्ष्मी जी राधा रानी सरकार जी उसमें बैठ करके सरकार के खजाने को भी भरा और वृंदावन को भी सजाया, मथुरा को भी सजाया, पूरे उत्तर प्रदेश को सजाने का काम किया। यह मैं आप सबके सामने कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विकास हमारी सरकार का लक्ष्य रहता है। और सरकार में बैठ करके यह आपको जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे मथुरा से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे माननीय श्रीकांत जी सहित सभी हमारे लोकप्रिय माननीय विधायकगण, और चाहे प्रदेश से कहीं से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हमारे विधायकगण और हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं, सबके मन में एक अच्छा भाव रहता है। हम सब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। हम सब लोग यहाँ मथुरा वृंदावन और मथुरा जिले के अंदर सड़कें कहीं टूटी हुई थी। आदरणीय केशव जी ने शुरू से ही हमारे मथुरा जिले पर पूरी कृपा की है। जो प्रस्ताव माननीय केशव जी को प्राप्त हुए, मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी प्रस्तावों को आपने स्वीकार किया। गोवर्धन विधानसभा, छाता विधानसभा, माट विधानसभा और बलदेव विधानसभा, यानी कि समग्र जो मथुरा वृंदावन की जो सड़कें हैं, आज उसका यहाँ लोकार्पण आप सब लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में कराए गए और होने वाले कार्यों की जानकारी दी। इसी के साथ किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की हर मांग मांगने को तैयार है, परंतु कुछ असामाजिक लोग किसानों को बरगला रहे हैं। में तो अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का यहाँ पे एक तरह से 2 परियोजनाओं को लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन वह भी मैं बिहारी जी से प्रार्थना किया हूँ कि 15 दिन में मुझे शिलान्यास करने के लिए इसी बहाने दर्शन देंगे, ऐसी अपेक्षा और प्रार्थना करता हुआ ये बताना चाहूँगा कि 1000 करोड़ की लगभग योजनाएं हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जनपद का और वृंदावन का व्यापक विकास होगा। आप चाहे मथुरा की तरफ से वृंदावन आए और चाहे दिल्ली की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के वृंदावन आए और चाहे वह राजस्थान की तरफ से आए, जहाँ से भी जो आना चाहेगा उसको बहुत अच्छे सुंदर रास्ते मिलेंगे। क्योंकि जब बिहारी जी की नगरी में कोई आना चाहता है तो ऐसी अपेक्षा करता है कि उसको हर प्रकार से आवागमन की अच्छी सुविधा हो, और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम उसकी व्यवस्था करें। किसानों को लेकर किसान भाइयों से सरकार मनाने में नाकाम नहीं रही है और ना नाकाम है। और किसान भाई अगर अभी भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं
तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करें। उन्होंने जो पहले बातें कही थी वह सारी स्वीकार की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन की बात कही है। तो उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी के चक्कर में ना पड़ें। वह न तो किसानों के हित ऐसी हैं, न गरीबों के हित ऐसी हैं, न मजदूरों के हित ऐसी हैं। वो उनका शोषण किए हैं और वह उनके दुखी होने से सुखी होते हैं और उनके सुखी होने से वो दुखी होते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो गरीब है उसको सुखी देख करके उनको सुख मिलता है। अब जब वो दुखी होते तो उनको दुख लगता है, इसलिए उनके दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और उनके समर्थित जो भी राजनीतिक दल हैं उनको ये बर्दाश्त